श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं कि जो सांसारिक धर्म हैं इनको मनुष्यों ने बनाया है और इनसे किसी को लाभ नहीं होगा। इससे तो केवल बुरी आदत, गंदी आदतें ही लगेंगी, मन खराब रहेगा हर समय और निंदित कार्य करेंगे। देखा जाता है सब जगह ये जो धर्म मान रही दुनिया, ये मनुष्यों का बनाया हुआ धर्म है। असली धर्म तो भागवत धर्म है, सनातन धर्म है। सनातन धर्म का दूसरा नाम भागवत धर्म है, भागवत धर्म का दूसरा नाम सनातन धर्म है। सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं कि अरे परीक्षित, राजा भगवान से बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हे भगवान, आपने ही भागवत धर्म को बनाया है। आप जैसे शाश्वत हैं ऐसे ही आपका भागवत धर्म शाश्वत है। कभी आप मरते नहीं और जन्म लेते नहीं, ऐसे ही आपका बनाया हुआ धर्म ना कभी मरेगा, क्योंकि इसने कभी जन्म नहीं लिया। ये सर्वकाल सर्वदा लाभदायक है। हे भगवान, आगे राजा जी कहते हैं, ना व्यभिचरति तवेख्या यया ह्यभिहितो भागवतो धर्मः स्थिरचर सत्व कदम्बेषु अपृथक धियो ममुपासते त्वया। हे भगवान, आपके द्वारा बनाया गया धर्म भागवत धर्म कहलाता है। यही सनातन धर्म है। इसकी कभी भी आध्यात्मिक शक्ति कमजोर नहीं होती। नित्य शुद्ध कृष्ण प्रेम शास्त्र कहता है। भागवत धर्म हर स्तर पर हर समय लाभ देता है। आध्यात्मिक दिव्य शक्ति से परिपूर्ण रहता है हर समय भागवत धर्म। इसलिए सभी प्राणियों के प्रति समभाव रखता है भगत, क्योंकि यही भागवत धर्म को अपनाता है। इसलिए वो नहीं सोचता है कि पशुओं में आत्मा नहीं होती, वो तो सबदर्शी बन जाता है। वो सोचता है सभी प्राणियों का सुख दुख मेरे सुख दुख के समान है, ऐसा सोचता है। भागवत धर्म को अपनाने वाला भगत, जो कोई भागवत धर्म को सही तरीके से अपनाता है उसको पूर्ण लाभ मिलता है, भगवान का आशीर्वाद मिलता है। राजा आगे कहते हैं, हे भगवान, आपका नाम जप यदि कोई दृढ़ता पूर्वक नियम बना के प्रतिदिन रोजाना लेता है तो वो चांडाल भी होगा, नीच से नीच भी मनुष्य होगा तो भी शुद्ध हो जाएगा। दूसरे की बात तो छोड़ो, कितनी जल्दी शुद्ध होगा कोई ब्राह्मण है तो। हे भगवान, आपके दर्शन करने से मेरा दिल तो शुद्ध हो गया, मेरे सारे पाप कट गए। और भगवान आपकी इच्छा से मुझे एक शुद्ध गुरु मिला, नारद मुनि, जिन्होंने मुझे मंत्र दिया, उसका जाप करने से आप आ गए मेरे सामने। यदि कोई शुद्ध भगत को गुरु बना लेता है और उसका गुरु सशास्त्रीय है तो आपके दर्शन उसको जरूर हो जाएंगे। जो दुर्भागी होते हैं वही भागवत धर्म को नहीं अपनाते हैं। भागवत धर्म उनकी समझ में नहीं बैठता, क्योंकि उनका दुर्भाग्य है। इसलिए ये यदि कभी पता लगा लेते हैं भागवत धर्म का, फिर भी नहीं अपना पाते हैं दुर्भाग्य के कारण, उनका मार्ग दुर्भाग्यपूर्ण होता है, उनको मोक्ष नहीं मिल सकता।
फिर आगे राजा कहते हैं, हे भगवान, आपके जो हजारों सिर हैं उसमें से एक सिर के ऊपर ही पूरा ब्रह्मांड रखा है, और आपको ऐसा लग रहा है कि आपके ऊपर एक सरसों का दाना रखा है। जैसे मेरे सिर पे एक सरसों का दाना रख दो तो मुझे पता भी नहीं पड़ेगा, ऐसे ही आपको पता ही नहीं लग रहा है। क्या है भगवान, देखो, हे भगवान, आप सहस्त्र शीर्षा हैं। कहते हैं ना वेद में, पुरुष सूक्त का पाठ है वहां, सहस्र शीर्षा पुरुषः सहस्राख्य सहस्रपात्। हे भगवान, मैं आपको दिल से प्रणाम करता हूं। राजा ने प्रणाम किया। सुखदेव गोस्वामी जी आगे कहते हैं, अरे परीक्षित, क्योंकि राजा चित्रकेतु विद्याधरों के राजा बन गए थे, क्योंकि उनको एक शुद्ध गुरु मिल गया। शुद्ध गुरु के दो लाइन सही होती हैं, एक तो गुरु परंपरा, एक वंश परंपरा, दोनों परफेक्ट होंगे तो भी तो सही गुरु बनेगा वो। तो उसको तो सही गुरु मिल गए। किसको? चित्रकेतु को। इसलिए भगवान उनके सामने आ गए, उनका मंत्र का प्रभाव हो गया, उन्होंने गुरु जी की बात मानी। जो शिष्य गुरु जी की बात मानता है और उसका गुरु परफेक्ट है तो उसको परिणाम जरूर मिलेगा। इसलिए शास्त्र कहता है, विशुद्धो भयवंशाय देया विद्या मनीषिणा। जिस गुरु के दोनों उभय वंश माने दो, उभय माने दो, दोनों वंश से उद्भव है वो गुरु परंपरा और शिष्य परंपरा से पैदा हुआ वो गुरु, उससे मंत्र दीक्षा लेने से आपको जरूर सिद्धि मिलेगी, गारंटी है इस बात की, शास्त्र बोलता है। इसलिए चित्रकेतु की प्रार्थना मंत्र पढ़ने से भगवान प्रसन्न हुए और उससे बोले, भगवान बोल रहे हैं। अब देखिए क्या बोल रहे हैं, अरे चित्रकेतु, तेरे को तो ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान मिला अंगिरा मुनि से, दीक्षा मिली तेरे को नारद मुनि से, और तेने दिल से जप किया उनकी बात पर चल करके, इसलिए तेरा दिल तो शुद्ध हो गया है, इसलिए मेरे दर्शन मिले, और मेरे दर्शन से तुझे आत्म साक्षात्कार सिद्धि मिल गई। इसका अर्थ क्या है कि न सशास्त्रीय गुरु ही स्वीकार करना चाहिए, जिसको शास्त्रों ने संस्कृत में लिखे प्राचीन वैदिक शास्त्रों ने ऑथोराइज्ड कर दिया है, मान्यता दे दी है, ऐसे ही गुरु को बनाना चाहिए और उसकी बात पर चलना चाहिए, उसके दिए हुए मंत्र को जाप करना चाहिए। यही भगवान यहाँ पर चित्रकेतु के सामने समर्थन दे रहे हैं, इसी का समर्थन कर रहे हैं कि ऐसा ही गुरु होए तब उसको फल मिलेगा जैसे तेरे को मिला है। इसका मतलब ये है, शास्त्रोक्त गुरु के द्वारा प्राप्त मंत्र का ठीक पूर्वक, सही पूर्वक जप करने से भगवान के दर्शन अवश्य हो जाते हैं एक न एक दिन। जब किसी को भगवान के दर्शन हो गए तो उसको सब कुछ मिल गया। यस्मिन् विज्ञाते सर्वमेव विज्ञातम् भवति, जिसको जान लेने के बाद सब कुछ जान में आ जाता, ज्ञान में आ जाता है। यस्मिन् तुष्टे सर्वमेव तुष्टम भवति, जिसको प्रसन्न कर देने से सब कुछ प्रसन्न हो जाता है। यस्मिन् दृष्टे सर्वमेव दृष्टम भवति, इसका मतलब यही है। सशास्त्रीय गुरु जब स्वीकार कर लेते हैं तो शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु एक हो जाता है। सशास्त्रीय गुरु ही शिक्षा गुरु हो जाता है, वही दीक्षा गुरु होता है। जब तक सशास्त्रीय गुरु नहीं मिला, शुद्ध भगत जिसके दोनों उभय वंश करेक्ट हैं, ऐसा गुरु जब तक नहीं मिला तब तक शिक्षा गुरु अनेक हो सकते हैं। पढ़ाने वाला, धमाका वाला, मम्मी पापा, सब कोई गुरु हो सकता है जहाँ से कुछ सीख लिया। लेकिन जब शास्त्रीय गुरु मिल गया उसके बाद तो सब दरवाजे बंद हो जाते हैं, फिर कोई नहीं दिखता वहाँ पे।
केवल गुरु जी ही दिखते हैं, वही शिक्षा गुरु है, वही दीक्षा गुरु, वहीं से शिक्षा मिलती है, वहीं से दीक्षा मिलती है। सब दरवाजे बंद। यदि ऐसा नहीं है तो शिष्य सही नहीं है। ऐसे गुरु मिल गए तो उनके बात पर जिंदगी भर चलना चाहिए। जब तक शरीर है, जब तक अंतिम सांस है, तब तक उन्हीं की बात माननी चाहिए, उन्हीं की बात पर चलना चाहिए। यदि गुरु शुद्ध वैष्णव नहीं है, शास्त्र से प्रमाणित नहीं है, तो उस गुरु को तुरंत त्याग देना चाहिए। गुरु यदि शुद्ध वैष्णव नहीं है, उस गुरु को तुरंत त्याग देना चाहिए। जिस गुरु को गंदी आदत थी या है, उस गुरु को तुरंत त्याग देना। सांस, गांजा, सुल्फा, बीड़ी, तमाकू, चाय, गंदी आदतें हैं ये। ऐसा गुरु नहीं होना चाहिए, तुरंत छोड़ देना चाहिए और शास्त्रीय गुरु स्वीकार दोबारा करना चाहिए। सदगुरु लभिया पुनः, पुनः माने दोबारा सदगुरु से दीक्षा लेनी चाहिए। तभी मोक्ष प्राप्ति होगी। भगवान आगे बोल रहे हैं कि अरे चित्रकेतु, सारे प्राणी मेरे से निकले हैं, मैं ही अंतर्यामी रूप से उनके दिल में परमात्मा रूप से विराजमान हूं, मैं ही उनका पालन करता हूं। अरे उनका मोक्ष कैसे होगा तू सोच रहा है? अरे मेरे दो स्वरूप हैं इस दुनिया में, जिसका लाभ उठा करके इनको मोक्ष मिल सकता है। दो स्वरूप कौन कौन से हैं? भगवान कह रहे हैं शब्द ब्रह्म परम ब्रह्म च इति उभे। दो है मेरे। ममेव शास्त्र, शास्त्र की क्रिया, सशास्त्र, यही शास्त्र है। क्या है? दो स्वरूप। कौन से? एक तो शास्त्र ज्ञान, वैदिक शास्त्र, शब्द ब्रह्म। दूसरा है प्रतिमा ब्रह्म, विग्रह मूर्ति पूजा। दो, दूसरा तीसरा कुछ नहीं है, दो है ये बस। एक शास्त्र पढ़ो, दूसरा पूजा करो, प्रार्थना करो, भगवान की शरण प्रणाम करो उनको। ये दो स्वरूप हैं। भगवान बोल रहे हैं इस बात को। कैसे काट दोगे कोई? तुम कोई नहीं काट सकता भगवान की बात। भगवान बोल रहे हैं इस बात को। फिर आगे क्या उपनिषद वाक्य बोल रहा है? द्वे अपि ब्रह्मणि मम शाश्वती तनु प्रतिमा स्वरूपेण भेदेन यावत ब्रह्म विस्तृतम तावति वाक्। यही मेरे शब्द हैं, भगवान बोल रहे हैं। क्या है न? दो चीज हैं। एक तो शास्त्र, शुद्ध शास्त्र, वैदिक शास्त्र, वैष्णव शास्त्र का ज्ञान लेना शुद्ध भगत से। दूसरा भगवान की प्रार्थना करना, उनकी पूजा करना, उनकी आरती उतारना, उनको प्रणाम करना, उनके सामने भीख मांगना। हे भगवान, मेरे से नीचा कोई नहीं है, मैं ही सबसे ज्यादा नीच हूं। ये भावना होती है भगत की, भगवान से ये प्रार्थना करता है। भगवान के सामने नमस्कार किया, उनकी पूजा किया, उनकी आरती उतारी, उनके सामने गाया, ताली बजाया, ढोलक बजाया, कुछ भी गाया, हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन किया। कलयुग में तीसरा और है, ये नाम फॉर्म भगवान का स्वरूप है ये। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जो इसका जाप करता है वो तो गारंटी उसका मोक्ष मिल जाएगा। भगवान आगे कहते हैं यदे तद विस्मृतम पुंसो मदभाव भिन्नमात्मनः तथा संसार एतस्य देहा देहो मूर्ति मूर्ति। जो मेरी बात ना मान करके, शास्त्र को ज्ञान नहीं लेकर के, भगवान की पूजा नहीं करके, शुद्ध गुरु ना बना करके अपने सांसारिक विषय भोगों में गृहस्थ घर में लगा हुआ है, वो मुझे भूल जाता है। भगवान बोल रहे हैं, ये भगवान के शब्द हैं, भगवान बोल रहे हैं इसको। और वो ऐसा आदमी
भौतिक प्रपंच के चक्कर में, जन्म मरण के चक्कर में फंसा रहता है, बार बार जन्म लेता, देहा देहो मृते मृति, हर बार मरता है वो, और उसको कभी शांति नहीं मिलती है। ऐसा क्यों बनने का? भगवान की बात न माने हम। अरे अरे करो, घर गृहस्थी करो, सुख भोगो, पैसा ले आओ, कमाओ, खर्च करो, कुछ करो, रिश्तेदार बनाओ, सब करो, लेकिन भगवान की भी तो पूजा करो, गुरु को भी तो अपनाओ। यही तो कर नहीं सकता पशु। पशु भी सुख भोगता है ना। भगवान की भक्ति करनी चाहिए दिल से, प्रेम से। आध्यात्मिक ज्ञान ही सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है। आध्यात्मिक ज्ञान को ही भक्ति कहते हैं। भगवान के भजन को भक्ति कहते हैं। गुरु की पूजा, गुरु जी की बात मानना, गुरु जी का आदर सम्मान देना, यही भक्ति है। तभी शांति मिलती है, नहीं तो अशांतस्य कुतः सुख, भगवान गीता में बोल रहे हैं। शांति नहीं मिलेगी भगवान की सेवा के बिना। जो कोई मनुष्य भगवान से अलग होकर के सुख पाने की चेष्टा करता है ना, पैसा कमाता, पैसा से सुख की वस्तुएं खरीदता है, लेके आता है, सुख भोगेंगे, उसका सुख नहीं मिलता उसको, केवल मेंटल टेंशन, फ्रस्ट्रेशन, दुख अनुभव होता है। भगवान की आराधना के बिना कोई सार नहीं है। भगवान बोल रहे हैं इस बात को, मेरी पूजा आराधना, मेरा नाम जप, मेरा नाम का कीर्तन जो करने लगता है उसको शांति मिलने लगती है, उसको शांति का अनुभव होता है। भगवान बोल रहे हैं मानव जीवन का लक्ष्य मिल जाता है, और क्या चाहिए इससे ऊपर। आगे भगवान कहते हैं सुखाय दुख मोक्षाय कुर्वाते दंपति क्रिया। दंपति मतलब स्त्री पुरुष दोनों। अलग अकेला करेगा पुरुष ऐसा नहीं है, अकेली स्त्री करे। दक्षिण में जाओ तो वो स्त्री है मेरी पत्नी कर रही है, और पूर्व में जाओ, उत्तर में आओ तो बोल रहे हैं मेरे पति कर रहे हैं सब कुछ। नहीं नहीं, भगवान बोल रहे हैं इस बात को, सुनिए क्या बोल रहे हैं। सुखाय दुख मोक्षाय कुर्वाते दंपति क्रिया ततो निवृत्तिर अप्राप्तिर दुखस्य च सुखस्य च। भगवान बोल रहे इस बात को। स्त्री और पुरुष दोनों कर्म करते हैं, सुख कैसे मिले, दुख कैसे जाए, लेकिन जब तक भगवान की भक्ति में नहीं लगते हैं, सुख मिलता नहीं, दुख जाता नहीं। सुख मिलता नहीं, दुख जाता नहीं। देखा, दो हैं यहां पे। इसलिए भगवान की भक्ति करनी चाहिए दिल से। कर्म करते रहो, कोई बात नहीं, लेकिन भगवान की भक्ति करो गुरु जी के बताए के अनुसार। जो अपने को बुद्धिमान मानता है वो सोचता है कि आज तो मुझे सुख मिला नहीं, मेरा दुख गया नहीं, लेकिन कल सुख मिलेगा, मेरा दुख भागेगा। मैंने ऐसा कर दिया इसलिए कल मिलेगा। सारी जिंदगी जिले को कल तो फिर आज बन जाता है। कल किसी का आता नहीं। तो ऐसा सोचते सोचते वो मर जाता है। इसलिए जो असली बुद्धिमान है वो समझ जाता है कि मैं आत्मा हूं, मुझे परमात्मा से संबंध मिलने पर ही सुख मिलेगा। भौतिक वस्तु तो शरीर के लिए है, भौतिक वस्तु से आध्यात्मिक को नहीं मिलेगा कोई सुख। ऐसा सोच कर वो भक्ति करता है, गुरु जी के पास जाता है, शास्त्र ढूंढता है, सदगुरु की परीक्षा करता है, उनके चरण में रहता है, उनकी बात पर चलता है। इसलिए उसके दुख कट जाते हैं, शाश्वत सुख आरंभ होता है। सबसे बड़ा मुख्य कर्तव्य है मनुष्य का कृष्ण भक्ति। कृष्ण भक्ति जिसने नहीं किया उसका जन्म बेकार गया। सावधानी पूर्वक भगवान की उपासना करनी चाहिए।
मेरी उपासना करो। भगवान कह रहे मैं हूँ ऐसे बोल रहा हूँ, भगवान की कह रहा हूँ। भगवान कह रहे मेरी उपासना करनी चाहिए। मेरी उपासना करोगे, कर रहे हो तुम मेरे कथन के अनुसार। अरे चित्र केतु, तेरा मोक्ष निश्चित है, ये मेरे लोक में आएगा तू। भगवान कह रहे हैं इस बात को। ऐसा कहे और सुखदेव जी गोस्वामी जी कहते हैं ऐसा कह करके भगवान चित्रकेतु के सामने ही उसके देखते देखते वहां से अंतर्धान हो गए। आज यहाँ पर हम समाप्त करते हैं, आगे की बात आगे कहेंगे। श्री राधा गोविंद भगवान की जय।